हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट स्पोकन इंग्लिश चैनल विजन स्पोकन इंग्लिश। बेटे इस वीडियो में आप इंट्रोडक्शन सीखने वाले हो। इंट्रोडक्शन, दिस विल बी द अंतिम वीडियो फॉर यू टू लर्न इंट्रोडक्शन। नॉट दैट अंतिम, दिस अंतिम। ओके, फर्स्ट मीटअप में सबसे पहला जो काम करते हो वो यही करते हो, आप इंट्रोडक्शन किसी और को देते हो। अब वाइल इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ पहले के 7 सेकंड जो है, साइकोलॉजी बोलती है कि फर्स्ट 7 सेकंड मैटर्स अ लॉट, और ये प्रूव करते हैं कि आपके आगे आने वाले फ्यूचर की कम्युनिकेशन, फ्यूचर की जो आपकी इंटरेक्शन होने वाली है वो कैसी होने वाली है, वो डिपेंड करता है पहले 7 सेकेंड्स। अब व्हेन इट कम्स टू इंट्रोडक्शन, तो हमें ये लगता है कि अगर हमें इंट्रोडक्शन देना है तो सामने वाला आदमी बहुत खुश होकर हमारी इंट्रोडक्शन सुनेगा। मैं एक फैक्ट बताऊं, आपके बारे में अगर कोई बात करता है ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है। Whenever someone talks about you in a positive aspect, then you love it. But once they talk about themselves, you start hating it. Why? Why so? क्योंकि कुछ ऐसा है, हमारी साइकोलॉजी ही ऐसी बच्ची, हम अपने बारे में सुनना पसंद करते हैं। वी डोंट गिव अ शिट अबाउट अदर्स, वी डोंट केयर कि वो कौन है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्या हैं। पीपल हेट नोइंग इट, बट आपको तो बताना है। और अगर पीपल इसे हेट करते हैं, इंट्रोडक्शन को इतना वो केयर नहीं करते इसके बारे में, तो क्यों ना कुछ ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट करें कि लोग फैन हो जाए आपके इंट्रोडक्शन का। कैसा ऐसे कर सकते हैं? अब तक बचपन से तो हमने यही सुना है, हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिस कुमार, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, आई एम कंप्लीटेड माय बैचलर फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, वो बिल्कुल नहीं हम करने वाले। हमारी इंट्रोडक्शन बिल्कुल अलग होगी। ऐसा क्यों होगा? हम सबसे पहले कम सेंटेंसेस का यूज करेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे और बहुत इन्हांस्ड वर्जन में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, जब आप नॉर्मल वर्ड्स में कम्युनिकेशन करते हो, जब नॉर्मल वोकैब्स, नॉर्मल वर्ड्स किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हो, तो आपकी वो पर्सनैलिटी नहीं बनती। जो तब बनती है जब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी, न्यू वर्ड्स, लेटेस्ट वर्ड, ट्रेंडिंग वर्ड्स को आप यूज करो। तो इसी के आसपास हमारी आज की टॉपिक रिवॉल्व करेगी कि सबसे पहले तो अपना अगर इंट्रोडक्शन देना है तो इस मैनर में देना कि सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए। वेदर यू आर गोइंग फॉर एनी जॉब पर्पस, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, वेदर यू आर एनी इंडिविजुअल, वेदर यू आर अ नॉर्मल इंडिविजुअल, आपको इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे वे में देना है ना कि फैन हो जाए सामने वाला। सेवरल टाइम्स आपने इंट्रोडक्शन को इतनी बार बोला है कि आपने इसे रट कर लिया है, आपने इसे बिल्कुल रट लिया है। यू हैव गॉन थ्रू इट मल्टीपल टाइम्स। व्हेनेवर यू मीट अ न्यू पर्सन, यू कीप स्पीकिंग योर इंट्रोडक्शन, और आपने इसे इतना बोला है कि आपके माइंड ने इसको, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में कैचअप हो गया, एकदम सेव हो गया है। देखना, कुछ चीज़ें बहुत कॉमन है। जैसे ही आप इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करोगे, आप सबसे पहले बोलोगे माई नेम इज, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस। ये सब कॉमन है। क्यों? क्योंकि आपका साइकोलॉजी है, ये जो हमारा ब्रेन है ना, बहुत तगड़ा है। तो अब बचपन से जिस तरह के इंट्रोडक्शन आप बोलते आ रहे हो, क्या लगता है वो इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है क्या? जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा वो एकदम ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन होगा उससे जो कि आप अभी सीख रहे हो। सबसे पहले, as you know, when it comes to introduction, first of all, you tell about your name. अब नेम बताना भी बहुत डिफरेंट टाइप से आप बता सकते हो। आप एक नॉर्मल रीडर हो, आप छोटे बच्चे हो, तो फिर तो आप माई नेम इज ही बोलते होगे। लेकिन अब इसके एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्जन्स को हम यूज करेंगे। सबसे पहले तो होता है माई नेम इज, माई नेम इज। ओके, नेक्स्ट माई सेल्फ, myself. Next, this is, or blank space here. Next, you can call me. देखो, अब नेम बताना है तो उसके मल्टीपल टाइप्स के सेंटेंसेस हैं। Look at this carefully. First of all, my name is this, myself this, this is here. अब देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अपना ही नेम यूज करता हूं। Everyone loves their names.
This is common. My name is Prince. Myself Prince. This is Prince. Hey, Prince here. You can call me Prince. अब कौन सा आपको बहुत अच्छा लग रहा है? देखो, बेसिकली आप सबके माइंड में ये आ रहा होगा, hey, myself Prince. ये फॉर्मल भी यूज हो सकता है और इनफॉर्मल। आप दोनों जगहों पे इसका यूज कर सकते हो, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। माई सेल्फ, ये जो प्रिंस हेयर आप बोलते हो, ये कॉल्स पे आप बोल सकते हो। कॉल्स में आप बोल सकते हो प्रिंस हेयर, हु इज इट, गेटिंग मी, इस पे आप कॉल बोल सकते हो। यू कैन कॉल मी प्रिंस। आपने मूवीज में देखा होगा ना, भाई तुम मुझे शाहरुख खान बुला सकते हो, नाम तो जानते ही होगे। तो ये एक तरह से इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल, ठीक है, ये इनफॉर्मल है। दिस इज प्रिंस, ये भी इनफॉर्मल है। जो सिंपल चीजें होती है ना, वो फॉर्मल लगती है। आप शर्ट को देख लो, आप लुक्स को देख लो, स्कूल्स को देख लो, मतलब जो भी चीजें फॉर्मल होती है ना, वो बहुत सिंपल लगती है। माई नेम इज दिस एंड माई सेल्फ दिस। माई नेम इज दिस तो बोलना मत प्लीज, ये शेक्सपियर के जमाने का है, लिव इट। उनकी भी जो सोसाइटी थी वो बहुत एक्सीड कर चुकी थी इस माई नेम इज दिस से। तो एटलीस्ट आप बोलोगे माई सेल्फ प्रिंस। चलो बोल के दिखाओ, माई सेल्फ। यू आर यूजिंग प्रिंस और आर यू यूजिंग योर नेम? यूज योर नेम इंस्टेड ऑफ प्रिंस। ओके, से माई सेल्फ। गुड, वेरी गुड। तो आपने माई सेल्फ के बाद अपना नाम यूज किया और आपने बोला माई सेल्फ दिस। अब देखो, अभी आपने इंट्रोडक्शन में अपना नाम सीखा है, ठीक है, आप नाम लिखना सीख चुके हो, नाम बताना सीख चुके हो। तो ये था हमारा नेम। सेकेंड पॉइंट में हम लिखने वाले हैं फादर्स नेम। फादर्स नेम। अगर आप बिजनेस पर्सन हो या जॉब पर्सन हो तो आप इसे एक्सक्लूड कर देना। आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक नॉर्मल प्रोफेशन में हो, या जिसमें कि आप नॉर्मली चीजें, नॉर्मल बातें आप कर सकते हो, वो ये वो नहीं होता कि ओनली फॉर्मल सिर्फ काम की बातें, वहां पे अगर ऐसे हो तो फादर्स नेम आप एक्सक्लूड करोगे। लेकिन आप एक स्टूडेंट हो, एक नॉर्मल पर्सन हो, एक जॉब पर्सन हो जो कि बहुत हाई लेवल पे नहीं है, तो आप फादर्स नेम यूज करोगे। आप बोलोगे व्हाट, माय फादर्स नेम इज दिस। ना, हम तो वो बिल्कुल नहीं यूज करते। पहला, मैं देखो मल्टीपल सेंटेंसेस तुम्हें दे रहा हूं, अब आप ये इट्स अपॉन यू कि विच वन डू यू प्रेफर फॉर योर सेल्फ। ओके, वो सब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपको बहुत अच्छा लगता है। जेन्युइनली देखो, और ये नहीं कि जो बहुत इजीली याद हो जाए, नहीं, वो चूज नहीं करना। चूज वो करना है जो आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करे, सूट करे, शूट करे, सूट करे, ठीक है। ऑब्जर्व करना है कि आप कौन से सेंटेंस बोलने में एकदम कंफर्टेबल फील करोगे और सामने वाले को भी कंफर्टेबल फील करवाओगे। तो नेक्स्ट वन, माय फादर्स नेम इज। मेरे को तो एकदम गंदा लग रहा है। नेक्स्ट, आई एम द सन ऑफ दिस चैटर्जी, दिस बैनर्जी, दिस झा और वॉट एवर। ओके, और जो मेरे को बहुत पसंद है, अब देखो पहले अपने फादर्स नेम बताया तो आपको पापा की प्रोफेशन भी तो पता नहीं होगी। तो इससे क्या होगा ना, आपका रिप्रेजेंटेशन वहां होगा कि ये लड़का है किस प्रोफेशन से, ये किस प्रोफेशन के इसके पेरेंट्स से, उसी के अकॉर्डिंग तो ये बच्चा पला होगा ना। तो आप अगर अपने पापा के प्रोफेशन के बारे में बताते हो तो उससे आपकी जो वहाँ पे इफेक्ट बनती है बहुत अच्छी बनती है। और मेरे को जो सबसे फेवरेट है ना, क्योंकि प्रोफेशन भी लिखना है, तो क्यों ना वी विल राइट इन अ मैनर वेयर प्रोफेशन विल बी इंक्लूडेड इन दैट, फादर्स नेम विल बी इंक्लूडेड इन दैट, एंड इट वुड लुक फॉर्मल एज वेल। लेट्स सी, माय फादर मिस्टर दिस is a businessman. भी आपके पापा का नाम हो, you will put it in this place. Got it? So, try you speaking this. यहाँ पे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे इस पार्ट में और इस पार्ट में, यहाँ पे दो जगह मुझे पॉज चाहिए आपका, ये और ये। आपके
फादर्स नेम के पहले और फादर्स नेम के बाद। तो माई फादर दिस कुमार इज अ बिजनेसमैन। यहां पे एक पॉज मैंने लिया है और एक पॉज मैंने यहां पे लिया है। माई फादर दिस कुमार इज अ बिजनेसमैन। थोड़ा स्लो यहां पे। माई फादर दिस कुमार इज अ बिजनेसमैन। गॉट इट? तो अपने पापा का प्रोफेशन भी बता दिया, अपने पापा का प्रोफेशन भी बता दिया, along with which you have told his name. Got it? तो this one is my damn favorite. Got it? So there you go. अब हम इसे इरेज कर देते हैं, cause we have gotten the nice one. Now, if you are a student, you will tell about the class in which you are in. If you are a student, तो आप अपने क्लास का नाम बताओगे जहां पढ़ रहे हो. If you are a professional, then you will tell about your qualification that you have completed. लेटेस्ट क्वालिफिकेशन बताना है. इट्स नॉट लाइक कि 4 साल पहले मैं बैचलर कर रहा था. नो, लेटेस्ट क्वालिफिकेशन जो आपने अभी कंप्लीट किया है. अगर कुछ परस्यू कर रहे हो उसका बिल्कुल मत बताना. अभी कुछ परस्यू कर रहे हो, लाइक आप बैचलर कर रहे हो या फिर अपने मास्टर्स अभी करने का सोचा है या कर रहे हो, यू वोंट टेल अबाउट इट. द highest qualification that you have ever achieved within few days, within few months, within few years, latest वाले, उसे आप बोलोगे. तो आप बताओगे, अच्छा, if I am in class 10th, मुझे क्या बोलना चाहिए? I'm in class 10th. Latest, I will say, I am going through class 10th. Look, those who have completed their graduation, they'll say, I have done my graduation with this particular university. You may also say, I have gone through graduation from this university. Got it? So, I am going through this particular class. Or if you'll add your organization's name here now, it will make a big impact. I am going through class 10th from Mount Literacy School. I am going through class 10th from Delhi Public School. If you'll add these things here now as a phrase, it will make a big sense. It will create an effect that you have been to a good organization. Got it? Afterwards, you will tell about your residence. Residence मतलब the place where you live, the place where you reside. Got it? तो आप क्या बोलोगे? I am from Delhi. I live in Delhi. क्या प्रॉब्लम है? कई लोग इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते. I live in Delhi या I live at Delhi. बहुत ईजी है. इसे प्रीपोजिशन बोलते हैं और दोनों प्रीपोजिशन एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है. अगर किसी बड़े प्लेस में आप रह रहे हो, if you are living in a place which is really big, it can be called a city, it can be called a state, it can be called a nation. तो आप बोलोगे in. और अगर आप ऐसे जगह पे रह रहे हो जो बहुत छोटा हो, then you say at. जैसे एक विलेज, छोटे जगहों पे अगर आप रहते हो तो आप एट बोलते हो. अब आजकल टाउन को भी अब छोटा जगह नहीं बोला जाता. सिटीज तो बड़े होते ही हैं, टाउन सिटी से थोड़े छोटे होते हैं. अब सिटी के साथ साथ टाउन के साथ भी हम इनका यूज करते हैं. तो सिर्फ एक ही सर्कमस्टेंसेस में आप एट लगाओगे इफ यू आर लिविंग इन अ विलेज. सिटी के भी एक पर्टिकुलर एरिया का नाम जैसे बता देते हो, जैसे संपतचक या फिर राम लखनपुर और बैजलपुर. मतलब ये सारे जो छोटे छोटे प्लेसेस होते हैं बड़े से सिटी में, छोटे छोटे प्लेसेस, वहां पे आप एट बोलोगे. और अगर आप सिटी का नाम बताना चाहते हो तो आप इन बताओगे. तो अब हम बताने वाले हैं वेयर डू वी लिव. तो क्या हमें फास्ट फॉरवर्ड होकर एकदम सडनली बता देना चाहिए आई लिव इन दिस? क्या नहीं, हम कुछ अच्छे फॉर्मल वे में बोलेंगे. देखो, मल्टीपल टाइप से आप बता सकते हो. आई एम फ्रॉम पटना, आई लिव इन पटना, आई बिलोंग टू पटना, आई रिसाइड इन पटना. कौन सा अच्छा लग रहा है? आई एम फ्रॉम पटना, I live in Patna, I belong to Patna, or I reside in Patna. Which one looks good for you? Last one? Belong वाला भी बहुत
कॉमन है और बहुत ही रैपिडली यूज हो रहा है आजकल, तो बिलोंग का भी आप यूज कर सकते हो। वैसे मैं रिसाइड बोलता हूँ क्योंकि ये लेटेस्ट है, बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते, तो वहाँ पे एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। आई रिसाइड इन पटना। पटना इज अ क्वाइट बिग प्लेस, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग इन हियर। गॉट इट? आई एम श्योर इट इज विजुअल टू यू ऑल। नाउ there are just two things left in your introduction. You have told your name, you have told your father's name along with his profession, you have told about your qualification, you have told about your residence. Now there is just two things which is left in this. Let's start with the first one. Next one which is left is your hobby. Yes, your hobby. When you tell your hobby, you tell others ki what do you do in your free time. तो इसके बारे में भी मेरे पास बहुत मल्टीपल सेंटेंसेस हैं। एज यू आर अवेयर कि मैं एक चीज को मल्टीपल टाइप से बोल सकता हूं, एज यू कैन ऑल्सो डू इट। लेकिन अब देखो, मैं बोलूंगा, अगर बात आती है हॉबीज की तो मैं बोलूंगा आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड रीड नॉवेल्स। दूसरा मैं बोलूंगा इन माई स्पेयर टाइम आई लव टू प्ले क्रिकेट and read novels. Next one, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, other than studies, I love to play cricket and read novels. जब आप ये बोलते हो ना, तो आप ये इंप्रेशन बना रहे हो कि देखो, फ्री टाइम में स्टडी मेरा फेवरेट है, अदर देन स्टडीज मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। तो आप एक इंप्रेशन बनाते हो कि भाई बच्चे को पढ़ाई अच्छा लगता है, उसके अलावा ये नॉवेल पढ़ता है और क्रिकेट खेलता है। ये अगर आप एक छोटे बच्चे हो, स्टूडेंट हो और क्लास 10th 12th में हो, ये पक्का बोलना। और भी बहुत टाइप की सेंटेंसेस हैं, तो ज़्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा। तो आप बोल सकते हो इन माई स्पेयर टाइम, अगर आप यंग और प्रोफेशनल हो, गॉट इट, और ये प्रिपरेशन आप इसलिए कर रहे हो ताकि इंटरव्यू क्रैक कर सको और दीज टाइप ऑफ थिंग्स, तो आपको ये यूज करना है। इन माई स्पेयर टाइम आई लव टू डू ब्ला ब्ला ब्ला, गॉट इट। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप ये बोलना अदर देन स्टडीज आई लव टू प्ले गेम्स, बोलना। गुड ट्राई, एक बार और। अदर देन स्टडीज आई लव टू प्ले क्रिकेट and read novels. Good. Even though अगर आप के जो हॉबीज हैं वो अच्छे नहीं हैं, जैसे आप ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स खेलते हो लाइक पबजी एंड ऑल, फ्री फायर एंड ऑल, कॉल ऑफ ड्यूटी, कभी भी मिस्टेकली भी इसका यूज मत कर लेना। आप अपनी हॉबीज में सिर्फ अच्छी चीजें बोलोगे, इवन दो यू डोंट डू दैट, ओके। Who likes to read novels from day or night? No one does. But still you'll have to speak these sentences so that you will create a good impression upon something. Got it? I mean, good impression upon someone. तो आप अगर इवन दो आपकी जो हॉबीज हैं वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, बट आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बोलना पड़ेगा क्योंकि आपको दिखाना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। गॉट इट? इफ यू आर अ टाइप ऑफ स्नेक विच डज नॉट कंटेन्स एनी पॉइजन, यू विल हैव टू शो दैट यू हैव पॉइजन। इफ यू वोंट शो, एनिमीज विल किल यू। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और आप ये दिखा देते हो कि मुझे नहीं आता, एनिमीज विल डिस्ट्रॉय यू एट दैट देयर एंड देन, दे विल स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग। तो आप मिस्टेक करते भी हो ना, तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरे हॉबीज तो बहुत अच्छे हैं। मैं अपने स्पेयर टाइम में नॉवेल्स पढ़ता हूँ, मैं पोएम्स लिखता हूँ। भाई पोएम्स लिखते हो, नॉवेल्स पढ़ते हो, क्या कैरेक्टर मिला है मुझे, गेटिंग मी? तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बताएंगे अपने गोल के बारे में, एम्बिशन के बारे में, कि मेरे फ्यूचर में मेरा विजन क्या है। विजन तो स्पोकन इंग्लिश है, लेकिन अभी के लिए नेक्स्ट हमारा फ्यूचर विजन क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, और वो बताने के लिए भी मल्टीपल टाइप के सेंटेंसेस हैं।
बट इट्स ऑल अपॉन यू कि इन विच सेंटेंस यू फील कंफर्टेबल, in which sentence you feel कि your body language, your communication skill will look enhanced. तो if you are a student, you will be saying after my, एक सेकेंड पहले आप ये अभी माइंड में जल्दी से इमेजिन करो कि आपको बनना क्या है. Close your eyes, or even if you don't want, then don't close your eyes. Just think of the like profession where you want to go. Think, imagine करो. Great. If you have done, then now you have to make a sentence. देखो एक छोटे से आप बच्चे हो ना, अगर 10th तक की हो और 10th तक के हो, then you are a very small child. बहुत छोटे हो आप अभी. तो अभी अगर आपके पास विजन है तो आप बोलोगे आफ्टर माई स्टडीज, आफ्टर माई स्टडीज आई will become. I want to become तो बिल्कुल नहीं. Want never gets completed. Only need gets completed. If you want an iPhone, you will never get an iPhone. If you desperately need an iPhone, you will be given iPhone. Getting me? तो जो भी आप चाहते हो ना वो कभी कंप्लीट नहीं होती. चाहत ख्वाहिश कभी कंप्लीट नहीं होती, जरूरत पूरी होती है. तो आपकी जरूरत है आफ्टर माई स्टडीज आई वॉन्ट टू बिकम, आई विल बिकम, आई विल बिकम ब्ला ब्ला ब्ला. से इट आफ्टर माई स्टडीज आई वॉन्ट टू बिकम. प्रोफेशन का ना. वेरी गुड. तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन. ये वो इंट्रोडक्शन है जिसको सुनने के बाद कोई भी आपको डिसेलेक्ट तो सोचेगा भी नहीं करने का. दूसरा, ये खुश कर देगा किसी को भी. मैंने आपको पहले बोला था इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा देना है ना कि एक वहां पे छाप छूट जाए कि ये लड़का आया था, इसने बहुत अमेजिंग वे में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया. चलो मैं अपने आप को करता हूँ. आप जानते हो कि जब भी हम किसी पहली बार मिलते हैं तो ग्रीटिंग करते हैं. अब ग्रीटिंग फॉर्मल भी हो सकता है, वो इनफॉर्मल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप किससे मिल रहे हो. चलो मैं मानता हूँ कि मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और मुझे अभी ग्रीटिंग करना है और अपना इंट्रोडक्शन देना है. चलो लिसन टू मी केयरफुली एंड फॉलो इट एज वेल. अभी रिपीट आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसे ऑब्जर्व करोगे. गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ प्रिंस झा, माई फादर मिस्टर रामा शंकर झा is a businessman. I'm going through class 10th, जो कि बहुत और लग रहा है क्योंकि मैं एक जॉब इंटरव्यू में हूँ. तो मैं इसे अभी अपने लिए डीसेलेक्ट करता हूँ. मैं बोलूँगा I am completing my graduation from Delhi University. I reside in Patna. In my spare time, I read novels and write poems. आफ्टर माई स्टडीज, जो कि बिल्कुल ऑड लग रहा है. मैं भी एक स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये नहीं पढ़ना. तो आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो ना तो इंटरव्यूअर का एक्सपेक्टेशन होता है कि इसका जो गोल है वो मेरे गोल के आसपास रिवॉल्व करे. क्यों? क्योंकि जब तक आपका गोल उसके गोल के आसपास रिवॉल्व नहीं करेगा, आप उसके लिए उसके अकॉर्डिंग काम भी नहीं करोगे. गेटिंग मी? तो आपका जो गोल है नहीं भी है तो भी आप रिवॉल्व करवाओगे एम्प्लॉयर के आसपास. एम्प्लॉयर का एक्सपेक्टेशन आपसे क्या होता है? अगर आप एक टीचर हो तो आपके एम्प्लॉयर ऑब्वियसली चाहते होंगे कि उनके बच्चे बहुत अच्छी स्टडीज़ लें, बहुत अच्छे से एजुकेटेड हो, बहुत अच्छे से उनकी कॉपी करेक्ट हो, बहुत अच्छे से उनकी कॉपीज वेरीफाई हो, बहुत अच्छे से आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल हो. तो आप बता सकते हो My main goal is to educate my kids in a very different manner. My goal is to transform the education sector. इस तरह से कुछ डिफरेंट. वैसे गॉट इट. तो आपका जो भी गोल है वो आपको क्रिएट करना है क्योंकि इट्स अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन. और जब आपको जॉब चाहिए उस टाइम पे आपका जो गोल होगा वो एम्प्लॉयर के गोल के आसपास रिवॉल्व होना चाहिए. इसलिए गोल तो आपको खुद से बनाना है. माई मेन गोल इज टू, अगर आप एक IT सेक्टर में जा रहे हो तो आप बोल सकते हो माई गोल इज टू क्रिएट एन एप्लीकेशन लाइक फेसबुक.
अगर आप एक कम्युनिकेशन सेक्टर में जा रहे हो जहाँ पे कि आप रिप्रेजेंटेशन करना है, तो आप बोल सकते हो माई गोल इज टू बिकम अ ग्रेट कम्युनिकेटर। गेटिंग मी? तो इससे उसे पता चलेगा ना कि भाई इसका गोल बहुत अच्छा है, इसको इस पोस्ट के अकॉर्डिंग हम इसे कीप करते हैं। गेटिंग मी? तो अब आपकी बारी है, आप बोलो इसे माई सेल्फ दिस, हाँ वट एवर, माई फादर this is a businessman. Good. I am going through graduation, my graduation. Yeah, I have gone through my graduation. अगर आपने कर लिया तो I have gone through class 10th graduation जो भी हो from Delhi University. फ्रॉम सेंट जोन्स, सेंट पॉल्स और वॉट एवर जो भी हो, अगर आप 10th के आसपास हो तो। आई रिसाइड इन पटना, दैट्स अपॉन यू। इन माई स्पेयर टाइम, स्पेयर मतलब खाली होता है, एम्प्टी, खाली समय। रिसाइड का मतलब होता है रहना। इन माई स्पेयर टाइम आई रीड नॉवेल्स and write poems. Very good. और lastly, after my studies, I will become an IAS officer or whatever. Got it? तो ये था हमारा ओवरऑल इंट्रोडक्शन, जो कि किसी भी बड़े इंटरव्यू को क्रैक कर देगा, जो किसी भी आदमी के सामने एक बहुत बड़ा इमेज रिप्रेजेंट करेगा। इफ यू स्पीक लाइक दिस, मेक श्योर बोलते टाइम फ्लुएंसी आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, एकदम पेशेंसली इसको बोलना है ताकि सामने वाला खो जाए, क्योंकि बहुत अच्छे लैंग्वेज में लिखा गया है। गेटिंग मी? तो आपने अपना इंट्रोडक्शन देना आज सीख लिया। आई विश ऐसे ही और बहुत सारी चीज़ें, मैं एक्साइटेड हूँ आपको और चीज़ें सिखाने के लिए। और अगर आप भी एक्साइटेड हो तो अपना एक्साइटमेंट सब्सक्राइब के बटन को तोड़ के दिखा दो और इस वीडियो को लाइक करो अगर आपने कुछ सीखा इससे। ऐसे ही और वीडियोस में लगातार मिलता रहूँगा, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखो, खाओ पियो और नई नई चीज़ें सीखते रहो। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, अपना ध्यान रखिए।